आखिर भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा। दोस्तों, भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा, वासुदेव श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर आना कोई साधारण बात नहीं है पुत्र। वे कहीं के राजपूत रोहित नहीं हैं, वो वासुदेव हैं। वे सनातन धर्म हैं, इसलिए उनके सामने अपने महत्वाकांक्षी को मुंह नहीं खोलने देना। वे तुला हैं, उस तुला पर यदि तुम खरा ना उतरे तो तुम्हारे पास न वर्तमान न ही भविष्य। और ये बात भी याद रखना कि वो दुर्योधन के पिताश्री के पास की पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री के पास नहीं आ रहे हैं। शांति का प्रस्ताव लेकर वे हस्तिनापुर नरेश के पास आ रहे हैं। वे राजगुरु और भरत वंश के उत्तराधिकारी के पास आ रहे हैं। उनका शांति प्रस्ताव सुनकर तुम जो कुछ कहोगे इस पर हस्तिनापुर का भविष्य निर्भर है पुत्र। धृतराष्ट्र ने कहा, कितने दिनों के बाद आपने मुझे पुत्र कहा है। तातश्री, आपके मुख से सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। भीष्म पितामह ने कहा, तुमने पुत्र कहने का अवसर ही नहीं दिया पुत्र। तुम सबसे नाता तोड़कर अपने महत्वाकांक्षा को लेकर बैठे हो पुत्र। जब मैं तुम्हें पुत्र कहता हूँ तो मेरी आवाज़ तुम्हारी महत्वाकांक्षा के चट्टान से टकरा कर लौट आती है। हे पुत्र, दुर्योधन को बहुत चाह चुके हो, अब तनिक हस्तिनापुर को चाह कर देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ तातश्री, वासुदेव के स्वागत का कार्यभार आप ही संभालिए। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं पुत्र, एक काम तो विदुर और दुर्योधन को करना चाहिए, किंतु हे दुर्योधन, ध्यान रहे वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य हैं। उन्हें अपने अभिमान के कांटे से मत छूना। सत्य का अपमान संभव नहीं, परंतु सत्य का अपमान शुभ नहीं होता। धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन के अतिरिक्त मेरे सारे पुत्र नगर के द्वार से 10 कोस आगे तक जाएंगे। अनगिनत नृत्यांगनाएँ जाएंगी जो स्वागत नृत्य करेंगी, वासुदेव को राजभवन तक ले आएंगी, जहाँ स्वयं दुर्योधन उनका स्वागत करेगा। हे विदुर, आदेश दो कि मार्ग पर छिड़काव किया जाए कि धूल ना उड़े। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अच्छा है, उसी में वासुदेव को ठहरने का प्रबंध किया जाए। मैं स्वयं वासुदेव की पूजा करूँगा। 16 स्वर्ण रत्न, जिसमें और 100 कुंवारी दासियाँ और उतने ही दास, और ऐसा रथ उनके लिए भेंट करूँगा जो रात में भी नहीं दिन में भी चमकते। विदुर ने कहा, हे महाराज, इस मिथ्या जाल से क्या लाभ होगा। शकुनी ने कहा, महामंत्री विदुर, आप अपने ही महाराज को उन्हीं के कक्ष में मिथ्याचारी कह रहे हैं। विदुर ने कहा, हे गांधार नरेश, मंत्रियों का यही कर्तव्य है कि वह अपने नरेश के सामने सदैव सच बोले, और जो अपने नरेश के सामने सच नहीं बोल सकता उसे मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। हे गांधार नरेश, जब मंत्री अपने ही नरेश से झूठ बोलने लगे तो समझ लेना कि उस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है। मैं इस राज्य के सूर्य को अस्त होने से रोकना चाहता हूँ और इसीलिए सच बोल रहा हूँ। महाराज, वासुदेव को जो कुछ भी भेंट करना चाहते हैं वास्तव में भेंट नहीं है, उत्कोच है। परंतु हे महाराज, कोई भी उत्कोच वासुदेव से अर्जुन को अलग नहीं कर सकता। अर्जुन उनका मित्र नहीं, अर्जुन उनका आता जाता सांस है। कृपया उन्हें भेंट देने की बात ना कीजिए महाराज। उनकी आने का तात्पर्य ही यह है कि वह शांति चाहते हैं और उनके अतिरिक्त शांत चाहने वाला और कोई नहीं है। उनका आना पांडवों से अधिक आपके हित में है, समस्त हस्तिनापुर के हित में है। इसलिए महाराज, वे जो कुछ भी कहें उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए। दुर्योधन ने कहा, आज मैं पहली बार काकाश्री से सहमत हो रहा हूँ। पिताश्री, ये भेंट देने का उचित अवसर नहीं है। वो ये भी
सोच सकता है कि हम सब उससे डर गए हैं और आप चाहे जितना उसे प्रसन्न करने का प्रयास करें ताजश्री, परंतु जिस युद्ध की बात हो गई है वह युद्ध तो होगा। भीष्म पितामह ने कहा, तुम उनका स्वागत करो या ना करो पुत्र, वासुदेव तो वही करेंगे जो वह करने का निर्णय ले चुके हैं। और ये ना सोचो पुत्र, तुमने उन्हें भेंट नहीं दी और उनकी पूजा नहीं की तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मान और अपमान से परे हैं पुत्र। और ये भी ना सोचो, अर्जुन उनका मित्र है, इसलिए उसका पक्ष लेंगे। वे धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में हो ही नहीं सकते पुत्र। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं पितामह कि मैं पांडवों के जीवन काल में सम्राट हो ही नहीं सकता? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव को बंदी बना लूँगा। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। यदि तुम भूल भी जो कि वो कौन है तो ये अवश्य याद रखना कि वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं और उनकी ओर से हमें कोई क्षति भी नहीं पहुंची है। तुम उन्हें बंदी बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? पितामह ने कहा, तुम्हारी क्रूर सोच सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है। बस अपनी सोच की दिशा को बदलो। पितामह ने कहा, हे महाराज, मैं आपके इस मत भ्रष्ट पुत्र की बातें अब और नहीं सुन सकता, परंतु जाते जाते आपसे यह अवश्य कह देता हूँ कि यदि आपकी सभा में वासुदेव के अपमान का प्रयत्न किया गया तो अपने इस पुत्र के शव पर रोने के लिए आंसुओं की कमी पड़ जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।